आज अचानक घर पे मेहमान आ गए और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बना के दूँ। किचन में मेरे को कुछ सूखा नाश्ता दिख नहीं रहा था, तो मैंने फटाफट एक कटोरी मैदा लिया। मैदे में थोड़ा सा तेल डाल दी और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी और थोड़ा सा जीरा डाल के और नमक डाल दी। और इस तरह से इस आटे को, मैदे की जो है उसको मैंने फटाफट से रेडी किया, मोयम किया। तो ये देखिए, मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं जीरा डाल दे रही हूँ, खड़ा जीरा डाल दी। और एक कटोरी से ही आराम से 4 से 5 लोगों के लिए नाश्ता बन गया। तो इस तरह से उसे मोयम कर रही हूँ। तो देखिए, अच्छे से इसे मोयम कर लेना है और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन गया। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट्स कीजिए। पिछले वीडियो में आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत ही अच्छा लगा था आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। और आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने देखा था और वहाँ से भी कमेंट्स मिले थे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने मोयन करके आटे को कड़क गूंद लिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से अब आटे को 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। अब इसके बाद एक स्लरी बनाती हूँ। तो उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो दोनों कॉर्नफ्लोर और मैदे को मैं तेल में डाल के अच्छे से इसे भिंगा लेती हूँ। तो इसे आप घी या तेल से अच्छे से इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर को इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा स्लरी है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा, जो अभी हमारे आगे काम आएगा नाश्ते में। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है दोनों को। और ये बहुत ही अच्छे से, बहुत गाढ़ा नहीं करना है और इसे बहुत पतला भी नहीं रखना है। इस तरह से इसको इतना ही ये गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से इसे बना के मैं रख देती हूँ। अब इसके बाद इस डो को लेती हूँ और इस तरह से इसे हाथ की सहायता से फैला के मैं इसे चाकू से काट लेती हूँ। तो ये 4 टुकड़े जो हैं फिर से एक दूसरे के ऊपर रख के इसे फिर से मुझे गूंदना है। और गूंदने के बाद इसे फिर से मैं चाकू से काटती हूँ। तो ये देखिए, फिर से मैंने हाथ से इस डो को फैला दिया है और इसे इस तरह से काट लेना है। तो 3 से 4 बार हमने इसे इसी तरह से काट लिया है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे एक लेयर बन जाते हैं और बहुत ही ये क्रिस्पी बनता है। तो ये नाश्ता देखिए फटाफट बन जाएगा। अब इसको बेलन की सहायता से मैं बेल लेती हूँ। तो बेल के भी इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रहने देना है। और इसके मैं 3 से 4 टुकड़े कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। अब बेलने के बाद चाकू की सहायता से फिर से मैं इसे 4 से 5-6 टुकड़े ऐसे कर लेती हूँ। तो लगभग 6 टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से हमें टुकड़ों का लोई बनाना है। तो सब टुकड़ों से मैं एक एक लोई बना के रोटी बनाऊंगी इसकी। तो इसे अच्छे से फिर से लोई को बना लेना है और इस तरह से इसकी रोटी बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप पतला सा बेल के रोटी बना लीजिए और इसके बाद ही इस पे स्लरी लगा के अच्छे से दूसरी रोटी को भी रख के हमें बेलना है। तो ये रोटी हम जितना लंबा या बड़ा कर सकते हैं कर लिए। तो हमने अच्छे से इसे बड़ा लोई बेल लिया है। अब दूसरी लोई को भी मैं इसी तरह से बेल दे रही हूँ। तो 2 रोटी हमारी रेडी हो जाती है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इसे बेलना है। तो इस तरह से एक रोटी हमारी रेडी हो जाती है। अब उसके बाद से इसमें स्लरी लगा देती हूँ मैं। और स्लरी लगाने के बाद जो मैंने पहले रोटी को बेल के रखा था इसको इसके ऊपर डाल दूँगी। तो थोड़ा सा मैदा डालने के बाद उस रोटी को भी इसमें डाल के हल्का सा बेल लेना है। तो इसे अच्छे से बेल लिए हमने। अब बेलने के बाद फिर से स्लरी लगाना है, इसमें थोड़ा सा मैदा डालना है और इसको आराम से चारों तरफ से इसे मोड़ना है। तो ये देखिए, अच्छे से स्लरी लग गया है। लगने के बाद इसमें थोड़ा सा मैदा लगाना है। ये देखिए, फिर से दिखा रही हूँ, मैदा लगा के हमने रोटी को रखा और इस तरह से इसे फोल्ड करना है दोनों साइड से। अब इसके बाद से ऊपर से भी लगा के फिर से मैं इसे दोनों साइड से फोल्ड करके इसे ये देखिए मोड़ दी हूँ। मोड़ने के बाद इसे बेलन से बेल लेना है। तो इस तरह से हम बेल लिए और इस तरह से जो हमारा नाश्ता बनेगा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये नाश्ता मैंने बहुत ही फटाफट बनाया। तो इसे इस तरह से बेल लेना है और बेलने के बाद चाकू से मैंने एक बिस्किट के आकार में इसे काट लिया था। तो बहुत ही फाइन मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाया था। इसे रफली मैंने इस तरह से मोटे मोटे आकार में काट लिया था। तो एक बिस्किट की तरह ये बन गया था, नमकीन।
और फट से बन गया था, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा था। तो फ्रेंड्स, आप इसे पहले से बना के रख सकते हैं। तो एक कटोरी मैदे में देखिए कितनी सारी हमारी नमकीन बन गई। अब तेल में मैंने इसे डाल दिया। तो बहुत हाई फ्लेम में नहीं इसको तलना था, इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही तलना है, ताकि ये हमारा जो नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बने। और इसे हम पहले से भी बना के डिब्बे में रख सकते हैं। आप लोगों ने इसे कई तरह से अपने घर में बनाया होगा, कभी इस तरह से भी बना के देखिए, कितना टेस्टी लगता है। बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से घर पे बना हुआ बिस्किट बन सकता है बाहर का। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं। यदि आप बच्चों को मैदा नहीं देना चाहते हैं तो इसी तरह से आप आटे से बना लीजिए। तो ये देखिए हमारा नाश्ता कितना क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये देखिए कितना खाने में क्रिस्पी था, बहुत ही अच्छा और कुरकुरा लग रहा था। तो हमारा जो नाश्ता है बहुत जल्दी बन गया था और इसे बनाने में हमें 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे थे। तो चाय के बनने से पहले ही हमारा ये नाश्ता रेडी हो गया था। तो आप इसे अपने किचन में ज़रूर बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए।